प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है आप इसको पूरा सुने। ये रियली आपके विश्वास को अन्य भाषा में मजबूत करेगा, आपको सॉलिड बनाएगा, आप आत्मिक योद्धा बन जाएंगे। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा सुने, प्लीज़ माय फ्रेंड, प्लीज़। जैसे से आप आज की वीडियो सुनेंगे ना, आप कुछ अलग फील करेंगे। हो सकता है किसी की फ़ोटो को थंबनेल में देख के आपने क्लिक किया होगा, लेकिन अंदर में हम ही टीचिंग देंगे और आप प्लीज़ एक बार सुन लीजिए। इससे पहले कि हम आपको कोई भी बात बोलें, उससे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद हम लोग अन्य भाषा के ऊपर बातचीत करेंगे और साथ में मिलकर प्रभु में उन्नति करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए। January, it was my birthday. जनवरी 12 तारीख की बात, जो कि मेरा जन्मदिन है। I am in the garage of the head teacher, मैं अपने प्रधान अध्यापक के गैरेज में था, sitting in the floor. नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। I saw a light shining in my blinded my eyes. उस प्रकाश से मेरी आंखें धुंधली हो गई। I turned in fear. मैं उसे देखकर डर गया I'm shaking on the floor. और जमीन पर कांपने लगा They थी lifted me from the और ground. उसे मुझे खड़ा कर दिया I started walking. और मैं चलना फिरना शुरू। They saw me coming out of the head teacher's house walking. उन्होंने देखा कि मैं शिक्षक के घर से गेट खोलकर चलकर बाहर आ रहा हूँ। They knew I couldn't walk. वे जानते थे कि मैं चल नहीं They सकता, knew I would never walk again. वे जानते थे कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। But they saw me walking. उन्होंने मुझे चलते हुए They देखा, ran down, वे दौड़कर नीचे आई asking me what has happened. और पूछा कि अरे ये क्या हुआ। I opened my mouth to explain. मैंने मुंह खोला और मैं प्रार्थना करने I लगा started speaking in tongues. और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। I started speaking a heavenly मैं language. स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करने लगा। आइए हम ताली बजाकर उसकी स्तुति करें। These girls thought I was crazy. अन्य भाषा की प्रार्थना को सुनकर लड़कियों ने सोचा कि मैं पागल हो गया हूँ। So they asked for a school bus and took me to the hospital. उन्होंने जाकर स्कूल की बस को मंगवाई और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। At the hospital is a 56-year-old woman, born again, spirit-filled, called Mother Alice. उस हॉस्पिटल में 56 साल की एक महिला थी जो उद्धार पाकर सही रीति से बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा से भरी हुई थी और उनका नाम मदर एलिस थी। When they brought me, I was speaking in tongues. और जब उन्होंने मुझे लेकर आए तब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा I था। didn't see it. मैंने कुछ नहीं देखा था, I went blank. वहाँ पर क्या हो रही थी मुझे कुछ पता नहीं, But I was speaking in tongues. लेकिन मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। She heard me. मदर अली सुन रही थी, She looked at me. मेरी ओर देखा She said, "This boy और बोली, यह लड़का, is not possessed. लड़का को कोई दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ा है, Boy, ये लड़का not crazy. पागल नहीं है, He is filled with the Holy ये Spirit." पवित्र आत्मा से भर गया है। प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है कि जो पास्टर जी हैं वो किस प्रकार से बता रहे हैं कि वो जब बीमार थे और वो पैरालाइज हो चुके थे, उठ नहीं पा रहे थे, अपने रूम में बैठे हुए थे और उसी समय परमेश्वर का आत्मा ने उसको छुआ। प्रभु यीशु ने उसको दर्शन दिया और दर्शन के बाद में वो फटक से हीलिंग हो गया उसका। और हीलिंग होने के बाद तुरंत तो कुछ मुख से बड़बड़ाने लगे जो खुद भी नहीं समझे वो। तो उसको पागल समझकर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके दोस्तों ने उसको हॉस्पिटल ले गए कि ये पागल है। लेकिन एक पवित्र आत्मा से भरती औरत, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, उस औरत ने उसको देखा और समझा, जाना कि आदमी बड़बड़ा जो रहा है ये पागल नहीं है। उसको पागल खाने हॉस्पिटल में ले गए थे, जो पागलों का हॉस्पिटल था वहाँ लेकर गए थे। उसने कहा कि ये जो औरत, ये जो आदमी है, ये कोई पागल नहीं है, ये पवित्र आत्मा से भर चुका है। कि मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रेन हार्ट भी इस बात को नहीं समझ पाया कि वो अन्य भाषा में बोल रहा है। इवन आसपास का कोई भी आदमी नहीं समझ पाया, लेकिन एक पवित्र आत्मा से भरती आदमी सिर्फ उसको समझ पाया। तो ब्रेन हार्ट को कोई टीचिंग नहीं दिया गया कि तुम अन्य भाषा में बोलो चाहे ना बोलो, कोई टीचिंग नहीं दिया गया। ब्रेन हार्ट ने कभी सोचा भी नहीं, ऐसा कभी सोचा भी नहीं दिमाग में अन्य भाषा में बोलेगा, हम कुछ बड़बड़ाएगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोचा। लेकिन प्रभु यीशु ने जब उसको दर्शन दिया तो वो अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गया। सो मेरे दोस्तों, अन्य भाषा के गिफ्ट ब्रेन हार्ट को मिला बिना उसका टीचिंग पाए। अगर ब्रेन हार्ट को अन्य भाषा गिफ्ट मिला है बिना टीचिंग पाए, तो ये 100% श्योर इसकी टेस्टमनी के द्वारा कि अन्य भाषा गिफ्ट होता है। यो परमेश्वर अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता है। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ये देता है, सबको नहीं देता होगा और सबको तो होता भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर जो देता है ये गिफ्ट। तो जिनों के पास ये गिफ्ट है वो हमेशा इस गिफ्ट को इस्तेमाल करना है। और हम कुछ बातें, और एक हमारे परमेश्वर के बहुत बड़े दास हैं जिसका नाम है जैक पुनन। जैक पुनन जो थे वो कभी भी अन्य भाषा में विश्वास नहीं करते थे।
उसने वो अन्य भाषा के विरोध में थे। लेकिन एक दिन उसका घर के सामने में एक पास्टर आए जिन्होंने हीलिंग प्रोग्राम कर रहे थे उसके घर के सामने में, और उसने अपने घर में उसको बुलाया और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, दुखी थे जैकमन जो थे। और जैकमन अपने जब घर में बुलाया और उसने उससे प्रार्थना मांगा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मैं बहुत दिन से सेवकाई में हूँ, मेरी सेवकाई में कुछ अच्छा भी नहीं चल रहा है, तो आप प्रेयर कर दीजिए। तो जैसे उसके बाद वो ऊपर वाले रूम में चले गए, अपनी खुद स्टोरी को खुद बताते हैं जैकमन जो। जब ऊपर वाले रूम में गए तो उस रूम में जाकर जो प्रीचर वहाँ में आए हुए थे उन्होंने जैकपुनन अंकल के ऊपर में हाथ रखा और जैकपुनन जो थे वो अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गया। हालांकि वो अन्य भाषा में विश्वास भी नहीं करते थे, लेकिन वो अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गए। तो मेरे प्रियो, जैकपुनन जिसने कभी विश्वास नहीं किया, ब्रेन हार्ट जिसने कभी टीचिंग नहीं मिला, जो कभी चर्च में भी नहीं गया ज़्यादा, उसको प्रभु के बारे में कुछ ज्ञान भी नहीं है, ये लोग अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गए। अफिशियंस के लोग जिन्होंने कभी अन्य भाषा की कोई टीचिंग नहीं लिया, उन लोग का पवित्र आत्मोत्तर और अन्य भाषा में बोलने शुरू हो गए। तो अन्य भाषा जो है वो एक मतलब वन ऑफ द गिफ्ट है, एक गिफ्ट है कि आप पवित्र आत्मा से भर्ती हो चुके हैं। और उसके बाद में जैकपुनन बताते हैं, जैकपुनन इसके उस पर बहुत अच्छा टीचिंग भी देते हैं, मैं बहुत बार इसको सुना है। जैकपुनन ये भी बोलते हैं कि जो अन्य भाषा में बोलना है ये एक परफेक्ट प्रेयर है। को ये भी बताते हैं कि प्रभु यीशु क्यों अन्य भाषा में नहीं बोले, क्योंकि प्रभु यीशु जो परफेक्ट थी उसका प्रेयर भी परफेक्ट था, और हम लोग परफेक्ट नहीं है, हमारा प्रेयर भी परफेक्ट नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कुछ लोगों को अन्य भाषा का वरदान देता है ताकि वो परफेक्ट तरीके से प्रेयर कर सके। इसलिए हम लोग अन्य भाषा बोलते हैं। परफेक्ट तरीके से प्रेयर करने का तरीका वही है। क्योंकि जब हम लोग अभी थोड़ा बाइबल से हम बताएंगे आपको, आप खुद भी अपनी बाइबल पढ़िए, सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, परमेश्वर सबसे अच्छा टीचर है। आप खुद भी जो प्रभु आपको इंस्पायर कर उसका फॉलो कीजिए। नाउ जब लोग पढ़ते 1 कुरिन्थियों का 14 अध्याय, वहाँ में लिखा हुआ दो वचन में 1 कुरिन्थियों 14 का 2 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी बात कोई नहीं समझता, वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है और उन बातों को कोई नहीं समझता है। और आजकल हमारा बीच में क्या लफड़ा चल रहा है, क्या झगड़ा चल रहा है, भी ये इसको समझाना चाहिए, इन लोगों को बुझाना चाहिए, ये क्यों नहीं लोग समझते हैं, क्या भाषा है, कहाँ की भाषा है। पौल इससे बड़ा थियोलॉजियन कोई नहीं है, उसने 13 पत्री लिखी है और प्रभु यीशु जो है वो बताया कि प्रभु यीशु ने आके रास्ता दिखाया। और पौल एक वो इंसान है जिसने बताया कि किस प्रकार से प्रभु यीशु रास्ता है, किस प्रकार से है। उसने 1 बाय 1 सिस्टेमेटिक थियोलॉजी को प्रोड्यूस किया है। और अन्य भाषा की थियोलॉजी भी उसका एक थियोलॉजी में से एक थियोलॉजी है अन्य भाषा का, जो कुरिन्थियंस के चर्च को वो समझा रहा है, बता रहा है कि अन्य भाषा में जब बोलते कोई समझता नहीं है। तो आजकल के बहुत सारे पास लोग होते, भाई हमको समझाओ क्या बोल रहा है क्या नहीं है, और बहुत सारे कुछ उसका जो अटरेंस होती है उसको बोलकर उसका मजाक भी उड़ाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर को बुद्धि से जानना चाहते हैं। परमेश्वर भाई बुद्धि से नहीं जाना जाता, सिर्फ परमेश्वर विश्वास के द्वारा जाना जाता है, सिर्फ विश्वास के द्वारा, ओनली बाय फेथ, नॉट बाय अवर रैशनल माइंड। तो उसके बाद में हम लोग जब पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 14 की 14 में लिखे, इसलिए मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। मतलब मैं भी नहीं समझता हूँ, दूसरे को तो समझाना बहुत दूर की बात है भाई, मैं भी नहीं समझता हूँ। पौल बोलता है वो मेरी बुद्धि काम नहीं करती, पौल भी नहीं समझ पा रहा है, यहाँ बोल रहा है वो। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। पौल भी नहीं समझ पा रहा। तू कहाँ का भाई थियोलॉजियन है जो तुमको समझाना पड़ेगा हम लोग को आकर। तुम बोलते हमको आकर समझाओ, जो पौल को जाके पूछो। अगर पौल अन्य भाषा बोलते थे और फिर पौल को जाके प्रश्न पूछो, भाई तुमको नहीं समझ पा रहा है। और अगर आप पौल के विरोध में अगर कोई क्वेश्चन उठाते हैं तो भाई आप जितनी पत्रियाँ हैं उसको आप मत फॉलो करो, उसको निकाल के बाइबल से साइड में कर दो। तो दोस्तों, अन्य भाषा एक प्रभु का वरदान है, गिफ्ट है। ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होता है। इसको परमेश्वर जो हम लोग इसलिए देता है कि हम लोग परफेक्ट से प्रार्थना कर सकें। और ये एक गिफ्ट है जिसको द्वारा पता चलता है कि प्रभु हम लोग जो है पवित्र आत्मा से भर्ती हो चुके हैं। वन ऑफ द गिफ्ट है,
ये नहीं कि हर एक आदमी को अन्य भाषा में बोलने का वरदान मिला, कुछ लोग को नहीं मिलता है। और जैसे मैं पर्सनली भी अन्य भाषा में बोलता हूँ, जब मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ तो मुझे अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी अंदर में फील होती है। और वही लोग इसका विरोध करते हैं जो लोग प्रभु यीशु को रैशनल तौर पे लेते हैं। बहुत सारे ये भी लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा जो है वो बंद हो चुकी है, अभी नहीं है, प्रोफेसी ये सब नहीं है। मैं आप लोग को एक क्लियर कट चीज़ बताना चाहता हूँ। पेंतीकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था, उसी समय पृथ्वी पर इमैनुएल जो शब्द है, परमेश्वर हमारे साथ है, वो लागू हो गया था। उसी समय परमेश्वर हमारे साथ में आ गया। और जितने भी गिफ्ट उस समय रिवील किए गए थे मनुष्य के ऊपर में, इवन उससे बढ़कर आज परमेश्वर अपने दासों के द्वारा काम जो करता है, उससे भी बढ़कर गिफ्ट जो है अभी परमेश्वर कार्य करोगे। उस समय जितने गिफ्ट उन लोग के ऊपर प्रकट किए गए थे, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर आज कार्य कर रहा है। जितने गिफ्ट उसमें प्रोड्यूस किए गए थे, वो सब के सब आज भी काम करते हैं। परमेश्वर बदलता नहीं है। जो लोग बोलते सीज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भाई तुम तो परमेश्वर की थियोलॉजी को उल्टा गड़बड़ कर रहे हैं। जितने ये सब बोलते हैं वो सब फॉल्स प्रॉफिट्स है, फॉल्स टीचर है। उन लोगों की बात मत सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ही बात में, थियोलॉजी के आधार पे जितने गिफ्ट उस समय प्रकट हुए थे, उतने के उतने गिफ्ट आज भी काम करते हैं। ऑल प्रोफेसी का, हीलिंग का, प्रीचिंग का और काउंसलिंग करने का जितने गिफ्ट थे, सब के सब आज भी काम करते हैं। कोई चीज़ नहीं हुआ है। परमेश्वर ने, क्योंकि प्रभु यीशु ने आके सब दरवाज़ा खोल दिया ना, सब चीज़ों के लिए दरवाजा, जितनी आशीष है सबके लिए दरवाज़ा परमेश्वर ने खोल दिया। प्रभु यीशु ने आके क्रॉस के ऊपर लटके और तीसरे दिन जिंदा होकर प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे जिंदा हो गया। इसीलिए ताकि जितने भी दरवाजे हैं सब खुल जाएं। शैतान से सब अधिकार ले लिया। तो दोस्तों, ये है अन्य भाषा के ऊपर में आज हमारी टीचिंग। सो जल्दी एक इंग्लिश चैनल हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें मैं ही सिर्फ बोलूँगा। मेरा लड़का इस चैनल में ज़्यादातर आता है, मैं इसमें नहीं बोलूँगा। तो उस चैनल को अगर आप चाहते हैं कि हम लोग शुरू करें तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप बताइए। हम उस चैनल को जल्दी शुरू करेंगे, जिसमें सिर्फ हम पर्सनली इंग्लिश में आप लोग को बहुत सारी बातों को समझाएंगे। और हम जो थियोलॉजी लोगों को सिखाते हैं वेरी स्टिक और पॉइंट टू पॉइंट हम सिखाते हैं। और मैं खुद भी एक बाइबल कॉलेज का टीचर रह चुका हूं, और अभी मैं चर्च में पास्टर काम करते हूँ। इसमें 100+ विश्वासी है, और बहुत सारे लोग मुझे इनवाइट भी करते हैं बाहर में। आसपास के लोग, बहुत दूर दूर नहीं, आसपास के लोग जो मुझे जानते हैं वो इनवाइट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आने वाले दिनों में कुछ ऐसी सॉलिड टीचिंग आप लोग के लिए लेकर आएँ, लेकिन हम इंग्लिश में ही बोलेंगे। जितनी इंग्लिश ऑडियंस है वो सब प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी वो चैनल को खोल सकें और सब लोग हम लोग वचनों के द्वारा आशीष प्राप्त कर सकें। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।